हमें मालूम है एक आश्वासन का वचन, सही समय पर कहा गया आश्वासन का वचन एक व्यक्ति को उसके निराश अवस्था में से उभारने के लिए कितना कारगर होता है। एक बच्चा जो परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा है और मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, इस विचार के साथ ग्रस्त है, आप उसके पास जाएं और उसे कहें नहीं बेटा आप कर सकते हो। एक सरल वचन, संक्षिप्त प्रोत्साहन का वचन उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को उस नकारात्मकता की अवस्था से उभारने के लिए कितना उपयोगी होता है, हमें मालूम है। मसीह जीवन में भी बार बार अनेक अवसरों में हम अपने आप को ऐसी अवस्थाओं में पाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां निराशा और मुझसे नहीं होगा इस प्रकार की भावना हम अपने अंदर पाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से अनेकों अनेक बहुमूल्य आश्वासन के वचन हमें दिए हैं ताकि हम उन वचनों के माध्यम से प्रोत्साहन प्राप्त करें, उत्साह प्राप्त करें और जब मसीही जीवन में आगे बढ़ना कठिन जान पड़ता है वैसे अवसरों में भी बिना पराजित हुए आगे बढ़ पाएं। इन बातों को मन में रखते हुए आइए हम आज के पवित्र शास्त्र के भाग को पढ़ें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसके 28 से 30 तक के पदों को आज हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 28 से 30 इस प्रकार से लिखा है, 217 पेज नंबर। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हम सबसे बात करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये जो भाग हमने पढ़ा उसमें जो 28वां पद हमने पढ़ा वह बाइबल में दिए गए आश्वासनों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आने वाला आश्वासन है। महानतम आश्वासन जो हम बाइबल में पाते हैं उसे हम रोमियो 8 के 28 में पढ़ते हैं। जब हम इस संसार में जीवन को जी रहे हैं, दुख कष्टों और सताव के जीवन में से होकर गुजर रहे हैं और उस अद्भुत महिमामय भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, ये जो वचन है हमें महानतम आश्वासन देता है कि हमें निराश होकर पराजित होने की ज़रूरत नहीं, हमें आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। इस बात के लिए आश्वासन और प्रोत्साहन यह वचन हमें जिस प्रकार से देता है शायद ही अन्य कोई वचन इस प्रकार का आश्वासन देता है। ये जो भाग हमने पढ़ा 28 से 30 तक के पद, यह पौलुस द्वारा दिए जाने वाले उत्तर का आखिरी भाग है। जिस प्रश्न को 17वें आयत को पढ़ने वाला अपने अंतर्गत पाएगा उस प्रश्न का उत्तर 18 से 30 तक के आयतों में एक प्रकार से पौलुस दे रहे हैं। 17वें आयत को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या पाएगा? प्रश्न अपने अंतर्गत पौलुस ने वहाँ दुख उठाने की बात कही थी। मसीही जीवन दुख उठाने का जीवन है। मसीही जीवन सताव का जीवन है, कठिनाइयों का जीवन है।
तो जब हम मसीही जीवन के अंतर्गत दुख उठाते हैं, कैसे हम बिना पराजित हुए दुख उठाएं? विश्वास में कमज़ोर हुए बिना एक विश्वासी वर्तमान समय के कष्टों को सफलतापूर्वक कैसे सामना करे, इस प्रश्न का उत्तर 18 से 30 तक के आयतों में अलग अलग प्रकार से पौलुस दे रहे थे। अब तक हमने 2 कारण पाए थे कैसे हम वर्तमान समय के कष्टों का सामना सफलतापूर्वक करें। 18 से 27 तक के आयतों में जो हमने और पहले ही सीख लिया है, 2 बातों को हमने देखा। पहला कारण हमने देखा 18 से 25 तक के आयतों में एक महिमामय और निश्चित भविष्य हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए हम सफलतापूर्वक वर्तमान कष्टों का सामना कर सकते हैं। 26 और 27 पद जो हमने पिछले बार देखा, वहाँ हमने दूसरे कारण को पाया। पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, इसलिए हम वर्तमान कष्टों का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं 28 से 30 तक, यहाँ पौलुस तीसरा कारण हमें बताते हैं कैसे हम वर्तमान जीवन के कष्टों का सामना करें। सफलतापूर्वक वर्तमान जीवन के कष्टों का सामना हम किस कारण से कर सकते हैं। तीसरा कारण इन आयतों के अंतर्गत 28 से 30 पदों के अंतर्गत पौलुस हमें देते हैं। और क्या है तीसरा कारण? पौलुस इन पदों में हमारा ध्यान उस निश्चित और विश्वसनीय आश्वासन के वचन की ओर लेकर जाते हैं। इन आयतों में पौलुस हमारा ध्यान उस निश्चित और विश्वसनीय आश्वासन के वचन, परमेश्वर द्वारा दिए गए आश्वासन के वचन की ओर लेकर जाते हैं, जिसे हम 28वें पद में पढ़ते हैं। क्या लिखा है वहाँ? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पौलुस इस अद्भुत महानतम प्रतिज्ञा की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी इस महानतम आश्वासन को मन में रखते हुए, इस महानतम आश्वासन के प्रति जागरूक रहते हुए वर्तमान जीवन के अलग अलग परिस्थितियों का सामना करेगा, तो वो निश्चित ही पराजित नहीं होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह सफलतापूर्वक इस आश्वासन के बदौलत, इस प्रतिज्ञा के बदौलत उस परिस्थितियों का सामना कर पाएगा। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि ये जो वचन है रोमियो 8 का 28, यह थके दिल के लिए नरम तकिए के समान है। एक थके दिल के लिए नरम तकिया। कठिनाई के समय, कष्टों के समय आश्वासन देने वाला वचन है रोमियो 8 का 28। यह वचन हमें आराम देता है जब हम वर्तमान जीवन में अलग अलग कष्टों और तकलीफ़ों और सताव से होकर गुजरते हैं। आज मैं आपका ध्यान इस आयत की ओर विशेषकर लेकर आना चाहूँगा, और इस आयत में से मैं आपके सामने 4 बातों को रखना चाहूँगा जिसे हमें स्मरण करते हुए इस जीवन को जीना है। 4 बातों को इस आश्वासनदायक वचन में से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसे स्मरण रखते हुए हमें यह जीवन जीना चाहिए अगर हमें सफलतापूर्वक बिना हारे इस मसीही जीवन को जीना है। लेकिन उन 4 बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने से पहले एक शब्द इस आश्वासन के स्रोत की ओर के विषय में मैं कहना चाहूँगा। रोमियो 8 के 28 में हम
आश्वासन पाते हैं। जैसे हमने अभी कहा, क्या है इस आश्वासन का स्रोत? 28 की शुरुआत में लिखा है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अगर आपको स्मरण है, पिछली बार जब हमने 26 और 27 सीखा, वहाँ एक कारण क्यों हम प्रार्थना नहीं करना जानते, जो हमने चर्चा की थी, जो हमने समझा था, वो यह था कि हमें नहीं मालूम क्या सही है और क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। हमें नहीं मालूम क्या हमारे लिए भला है और क्या बुरा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, ये जो ज्ञान का अभाव है हर क्षेत्रों में लागू नहीं होता। परमेश्वर ने कुछ बातों को निश्चित तौर पर हमारे जीवन में व्यक्त किया है। कैसे? अपने प्रकाशन के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल द्वारा दिए गए प्रकाशन के द्वारा। और ये जो आश्वासन का वचन 28वें पद में हम पढ़ते हैं, यह वचन भी उसी प्रकाशन के भाग के रूप में हमें मिला है। परमेश्वर ने यह आश्वासन अपने स्पष्ट प्रकाशन के अंतर्गत हमें दिया है। तो ये जो रोमियो 8 का 28 है, महानतम आश्वासन जिसे आज हम सीख रहे हैं, वह कोई काल्पनिक या कल्पनाशील कथन नहीं है, या केवल एक उम्मीद मात्र नहीं है। यह निश्चित है, यह विश्वसनीय है, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रकाशन है। इसलिए हम इस वचन में से सांत्वना और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, लग गया तो लग गया वरना ठीक है। यह निश्चित है, विश्वसनीय है, क्योंकि हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि यह परमेश्वर का प्रकाशन है, इसलिए हम जानते हैं। आइए अब हम इस प्रकाशन में से 4 सच्चाई वास्तविकताओं को सीखें और उन वास्तविकताओं को अपने हृदय में सुरक्षित रूप से बैठाएं, ताकि हम वर्तमान जीवन को सफलतापूर्वक प्रभु की महिमा के लिए जिएं। पहली बात जो हम इस 28वें पद में सीखते हैं इस आश्वासन के अंतर्गत, वो है हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है, या परमेश्वर कार्यरत है। अक्सर हम यात्रा करते समय हम देखते हैं, जहाँ कोई निर्माण का कार्य हो रहा होता है, वहाँ एक बोर्ड रख दिया जाता है, मेन एट वर्क, लोग काम कर रहे हैं, लोग कार्यरत हैं। कुछ इसी प्रकार से जब मसीही जीवन को हम विश्वास की आंखों से देखें, तो अपने इस मसीही जीवन में भी हम कुछ उसी प्रकार के बोर्ड को पाते हैं। फर्क क्या है? मेन एट वर्क नहीं है, गॉड एट वर्क है। मनुष्य हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्यरत है। ये मसीही जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। ये जो वचन का अनुवाद है, जैसे हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। ये जो अनुवाद जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि सब बातें ऑटोमेटिकली मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये अनुवाद सही नहीं है। बाइबल में हम इस प्रकार के परामर्श को नहीं पाते कि सब बातें अपने आप मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो संसार जो है, जहाँ हम रह रहे हैं, वो एक अच्छा संसार नहीं है। ये संसार शैतान के फंदे में फंसा हुआ संसार है, पापमय संसार है। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, आकाश के अंधकार के हाकिम के अंतर्गत के अनुसार चलने वाला संसार है। तो यह संसार, इस संसार में बातें स्वाभाविक रूप से भलाई उत्पन्न नहीं कर सकती। स्वाभाविक रूप से
हम इस संसार में एक भ्रष्ट और क्षय होने वाले क्रम को देखते हैं, डीके और एंड करप्शन। स्वाभाविक रूप से भलाई उत्पन्न नहीं हो सकती इस पापमय भ्रष्ट संसार में, परंतु इस संसार के भ्रष्ट और पापमय होने के बावजूद हमारे जीवन में सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कैसे, क्यों, क्या है इसके पीछे का कारण? कारण है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सक्रिय रूप से उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सक्रिय रूप से और उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, इसलिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्यरत है। अगर हमारे जीवन को अपने हाल में छोड़ दिया जाता तो बातें मिलकर भलाई नहीं उत्पन्न करती, हम भ्रष्ट से और भ्रष्ट अवस्था में, बिगड़े और अधिक बिगड़े अवस्था में जा गिरते। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्यरत है। 28वें पद में अगर हम 28वें पद को व्याकरण की दृष्टि से देखें, जिस काल का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं, जिस वॉइस का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं, व्याकरण इस पद का यह इंगित करता है कि परमेश्वर लगातार हमारी भलाई के लिए सभी चीज़ों में कार्यरत हैं। परमेश्वर लगातार सक्रिय रूप से मेरे और आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें और आश्वासन पाएं कि हमारा जीवन संयोग या भाग्य या नियति या अन्य किसी ऐसी शक्तियों पर आधारित नहीं है, तारों पर या ग्रह पर आधारित नहीं है। मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका जीवन प्रेम करने वाले अद्भुत परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत है, जो मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कितना आश्वासनदायक है यह सत्य कि सर्व सामर्थी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्यरत है। हम अकेले नहीं हैं। जब हम जीवन की दौड़ को दौड़ते हैं और अलग अलग सताव, कष्टों और चुनौतियों का सामना करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। हमें मालूम है, जब शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को उस भट्टे में डाल दिया गया था, वो अकेले नहीं थे, परमेश्वर उनके मध्य कार्यरत था। उसी चित्र को अपने जीवन के हर परिस्थिति में भी मन में रखिएगा। अवस्था चाहे कितनी भी गड़बड़ी की क्यों ना हो, अवस्था चाहे कितनी भी निराशा की क्यों ना हो, इस बात को कदापि ना भूले, परमेश्वर कार्यरत है। उस अवस्था में, उस परिस्थिति में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हम शायद देख नहीं पाते होंगे, अवस्था के कारण हमारी आंखें धूमिल हो जाती है, हम देख नहीं पाते, लेकिन हम देख नहीं पाते इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा। परमेश्वर कार्यरत है। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। यूहन्ना 5:17 में यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को एक संदर्भ में उत्तर देकर कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक क्षेत्र जिसमें पिता अब तक काम करता है वो क्या है? मेरा और आपका जीवन। मेरे और आपके जीवन रूपी क्षेत्र में परमेश्वर पिता अब तक कार्य कर रहा है। इससे अधिक आश्वासन हमें किस अन्य बात से मिल सकती है? तो पहली सच्चाई जो हम इन आयतों, इस महानतम आश्वासन के अंतर्गत अपने लिए सीखते हैं वो है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्यरत है। दूसरी सच्चाई जो इस आश्वासन में हमें सीखना है और अपने लिए स्मरण रखना है वो है, हमारा परमेश्वर सभी बातों में कार्यरत है। हमारा परमेश्वर कार्यरत है और हमारा परमेश्वर
सभी बातों में, सभी चीजों में कार्यरत है। 28 में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर मतलब हमारा परमेश्वर सभी बातों में कार्यरत है। यहाँ जो सभी बातें वाक्य है, इस्तेमाल है, ये अपने आप में व्यापक है। व्यापक से तात्पर्य है यह किसी सीमा में बंधा हुआ प्रयोग नहीं है कि परमेश्वर केवल इन बातों के अंतर्गत कार्यरत है। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। ये व्यापक है ये इस्तेमाल। परमेश्वर सभी बातों में कार्यरत है। हर परिस्थिति में, सभी चीजों में हमारा परमेश्वर कार्यरत है। हम शायद जीवन में सोचते होंगे कि अरे ये बात तो बहुत छोटी सी बात है, यह बात तो बहुत अप्रासंगिक है, इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारे लिए बहुत सारी बातें इनकॉन्सिक्वेंशियल होंगी, हमारे लिए बहुत सारी बातें छोटी होंगी, बिना महत्व की होंगी, लेकिन उन बातों में भी हमारा परमेश्वर कार्यरत है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, सभी बातों में क्या क्या शामिल है? सभी बातों में शामिल है अच्छी बातें, बुरी बातें, मीठी बातें, कड़वी बातें, आसान बातें, कठिन बातें, खुशी लाने वाली बातें, उदास करने वाली बातें, समृद्धि की बातें, गरीबी की बातें, बीमारी की बातें, स्वास्थ्य संबंधित बातें, शांति की बातें, तूफान लाने वाली बातें, आराम की बातें, पीड़ादायक बातें, जीवन की बातें, मृत्यु की बातें, सभी बातें इन सब चीज़ों में शामिल है। आप किसी को भी उसमें से अलग नहीं कर सकते। उसमें सब परिस्थितियां, सब बातें शामिल हैं। हम इससे ज़्यादा आश्वासन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम पाप कर बैठते हैं, उस परिस्थिति को भी परमेश्वर हमारे भलाई के लिए उत्पन्न इस्तेमाल करता है। जब हम बीमार हो जाते हैं, उस परिस्थिति को भी, जब पराजित हो जाते हैं, उस परिस्थिति को भी, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसा कोई वातावरण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसमें हमारा परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा होता है। जब हम इस सब बातों को, ये जो इस्तेमाल है सब बातें मिलकर, इस अध्याय के या इस वचन के संदर्भ में, इस भाग के संदर्भ में सीखते हैं, या मुख्यतः पौलुस कराहने वाली अवस्था, कष्ट वाली अवस्था, दुख उठाने वाली अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ व्यापक है। इस बात को आइए हम समझें। यह बात कि हमारा परमेश्वर सब बातों में कार्यरत है हमें क्या सीख देता है? यह बात कि हमारा परमेश्वर सब बातों में हमारे जीवन में कार्यरत है, हमें यह सीख देता है कि हमारा परमेश्वर संप्रभुता रखता है। हमारा परमेश्वर सर्वाधिकार रखता है। वह सर्वाधिकारी है, वह सब बातों पर प्रभुता रखता है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर किस स्तर तक संप्रभुता रखते हैं, इस बात को हम अनेकों आयतों के अंतर्गत सीखते हैं। किस हद तक हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है? नीति वचन 16 के 33 में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 16 का 33, छिट्टी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना प्रभु की ओर से होता है। चिट्ठी डाली जाती है। चिट्ठी डालने का मतलब, हम लूडो के वर्तमान संदर्भ में समझें तो लूडो के गेम में आप डाइस डालते हो, 1 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, वो भी किसके हाथों में है? वो भी प्रभु के हाथों में। किस हद तक प्रभु संप्रभुता रखता है, सर्वाधिकार रखता है, उस बात को समझिए। मत्ती 10 का 29 से 31, वहां भी प्रभु इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, वो किस हद तक संप्रभुता रखते हैं। मत्ती 10 का 29 से 31, क्या पैसे में
2 गौरैये नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। किस हद तक प्रभु सर्वाधिकार रखते हैं? आज वचन में हमने पढ़ा, भजन में 147 में, तारों के नाम को भी प्रभु जानते हैं, रखे हुए हैं। हर एक तारे को प्रभु जानता है। तारों को छोड़िए, प्रभु हमारे सर के सभी बाल को भी जानता है। हर एक बाल को भी वह जानता है। यह है प्रभु की संप्रभु या सर्वाधिकार का स्कोप। तो जब हमारा परमेश्वर इस प्रकार से पूर्ण संप्रभुता रखता है, सर्वाधिकार रखता है, तो यह हमारे लिए एक आश्वासन की बात है कि हमारे जीवन की सभी बातों में भी परमेश्वर संप्रभुता, सर्वाधिकार रखता है। यहाँ 28वें आयत में एक बात हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर भली और बुरी बातों का कारण है। भली और बुरी बातों का, सब बातों का कारण परमेश्वर नहीं। सब बातों में परमेश्वर कार्यरत है और सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर सब बातों के पीछे का कारण नहीं है। परमेश्वर बुराई को जन्म नहीं देता। बुराई का कारण परमेश्वर कभी नहीं है। हाँ, बुराई का इस्तेमाल परमेश्वर इस प्रकार से करते हैं कि भलाई को उत्पन्न करते हैं अंततः, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भलाई और बुराई दोनों का कारण है। भजन संहिता 5:4 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। परमेश्वर बुराई को उत्पन्न नहीं करते, परमेश्वर बुराई का कारण नहीं है। इस प्रकार की सोच की सब बातें प्रभु की ओर से हैं, भलाई की बातें भी प्रभु की ओर से हैं, पाप की बातें भी प्रभु की ओर से, ये वचनानुसार सही नहीं है। परमेश्वर बुराई को जन्म नहीं देता। हाँ, ये सही है कि परमेश्वर बुराई को की अनुमति दे देता है। मनुष्य जब अपने सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल बुराई के लिए करता है, परमेश्वर ने क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दी है, समझ दी है, परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्रता देते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो करो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर बुराई का कारण है। परमेश्वर पाप का कारण कदापि नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर अच्छाई और बुराई सबका कारण है, ऐसा नहीं है पौलुस का कहना। पौलुस कह रहे हैं, अच्छाई की अवस्था हो या पाप की अवस्था हो, सबके द्वारा परमेश्वर अंत में भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। और एक बात जो इस परमेश्वर सब बातों को मिलकर भलाई उत्पन्न करता है, इसमें से सीखने की ज़रूरत है। अगर जैसे हमने कहा सब बातों में सब कुछ शामिल है, छोटी बात से लेकर सबसे बड़ी बात, सब कुछ अगर इस सब बातों के अंतर्गत शामिल है, तो उसमें हमारे पाप भी हैं शामिल, हमारे द्वारा किए गए पाप। तो इन बातों में वैसी अवस्थाएं भी शामिल होंगी जहां हम परमेश्वर से दूर चले गए। तो क्या हम कहें कि अगर प्रभु सब बातों के द्वारा भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, फिर जो पाप हम करते हैं, जो विश्वास से पिछड़ने का काम हम कभी कभी करते हैं, वो भी प्रासंगिक नहीं है? क्या ये है इसका अर्थ? तो क्या हम पाप करें? क्योंकि प्रभु तो सबको लेकर अंत में भलाई को उत्पन्न करेंगे, सब चीज़ों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करेंगे, तो क्या हम पाप को हल्के में लें? नहीं। पाप हमेशा एक बुरी चीज़ है, एक भयानक अवस्था है, इस बात को न भूलें। ये सही है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के अंतर्गत सब बातों को लेकर भलाई उत्पन्न करते हैं, जिन बातों में पाप भी शामिल है जो हम करते हैं। लेकिन इस बात को आइए हम स्मरण रखें कि पाप हमेशा हमें यह एहसास दिलाएगा कि पाप दुखदायी परिणाम को लेकर आता है। पाप करने वाला व्यक्ति
हमेशा इस एहसास को अपने अंतर्गत पाएगा कि पाप दुखदायी परिणाम लेकर आता है। हाँ, अंततः परमेश्वर भलाई उत्पन्न करते हैं, लेकिन वर्तमान में पाप द्वारा लेकर आने वाले दुखदायी परिणामों को हमें झेलना होगा। इसलिए इस वचन के अंतर्गत पाप को हल्के में लेने का काम मत कीजिएगा कि हाँ, पाप कर लेंगे तो भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। आपको पाप द्वारा लाए जाने वाले भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा उस भलाई तक पहुंचने से पहले, और ये अपने आप में बहुत दुखदाई होगा। दाऊद के बारे में सोचिए। दाऊद और बत्शेबा ने जो दाऊद ने बत्शेबा के साथ जो व्यभिचार का कार्य किया, दाऊद ने एक भयानक पाप किया, लेकिन अंततः उस पाप के द्वारा भी परमेश्वर ने क्या उत्पन्न किया? भलाई को उत्पन्न किया। उसी वंश में से मसीहा आया। सर्वोत्तम भलाई उस पाप के माध्यम से भी उत्पन्न होकर आया। लेकिन जहां तक जो कॉन्सिक्वेंसेस का सवाल है, जो परिणाम का सवाल है, दाऊद ने जो पाप किया उसका परिणाम किस प्रकार का रहा उसके जीवन में। जैसे ही ये पाप होता है उसके बाद उसके और उसके परिवार की अवस्था देखिएगा। इतना भयानक, इतनी दुखदाई अवस्था में हम दाऊद और उसके परिवार को पाते हैं। भाई भाई को मार रहा है, बेटा पिता के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। एक बिगड़े हुए अवस्था को दाऊद के जीवन में पाते हैं। अंत में परिणाम, अंत में भलाई उत्पन्न हुई, लेकिन कैसे? कितने सारे कष्टों में से होकर जाने के पश्चात। तो इस प्रकार से आइए हम न सोचें कि क्योंकि सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न होगी, थोड़ा वो पाप कर लो उससे कुछ बिगड़ने नहीं वाला। नहीं, हम जो बोएंगे 100% उसे काटेंगे। अगर पाप बोएंगे तो उसके दुखदायी परिणामों को हम जरूर सहेंगे। हाँ, परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें अंततः हमें भलाई की ओर लेकर जाएगा, लेकिन वो जो रास्ता होगा वो बहुत दुखदाई होगा, कष्टों से भरा होगा। दाऊद के जीवन को ज़रूर पढ़िएगा। हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी मिल जाएगी कि पाप से मत खेलिए, पाप अपने आप में दुखदाई है। अब परमेश्वर सब बातों में कार्यरत है। ये जो सच्चाई है, इसमें से हम अपने लिए किस प्रकार के आश्वासन को प्राप्त कर सकते हैं? क्या है व्यवहारिक उपयोग इस सच्चाई को जानने का कि परमेश्वर सब बातों में, सब परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार की अवस्था में कार्यरत है? इससे हम अपने लिए किस प्रकार के आश्वासन को व्यवहारिक रूप से पाएं? जब जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुमान के अंतर्गत नहीं जाती, जब जीवन में घटनाएं हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती और हम पाते हैं कि जीवन में गड़बड़ी की अवस्था आ गई है, कठिनाई की अवस्था आ गई है, आइए हम भय और चिंता दिखाकर प्रतिक्रिया देने का काम न करें। जीवन में हमारे अनुमान के अनुसार जब चीज़ें नहीं होती, दुख, तकलीफ, कठिनाई, बीमारियां, सताव की परिस्थिति आती है, आइए हम भय और चिंता दिखाकर प्रतिक्रिया देने का काम न करें, क्योंकि परमेश्वर उस गड़बड़ी की अवस्था में भी कार्यरत हैं। तो क्यों चिंता करें, क्यों भयभीत होकर जीवन जिएं? ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर केवल अच्छी अवस्थाओं का इस्तेमाल, अच्छी बातों का इस्तेमाल करके भलाई उत्पन्न करेंगे। अगर ऐसे लिखा होता फिर गड़बड़ी की अवस्थाओं में, कठिन अवस्थाओं में दुखित होने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ लिखा है सब बातों को लेकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करते हैं, चाहे अच्छी बातें हों, चाहे बिगड़ी बातें हों। जब सब बातों को लेकर प्रभु, सर्वाधिकार रखने वाला प्रभु भलाई ही को उत्पन्न करता है, फिर क्यों हम, जब अवस्था, परिस्थिति हमारे आंकलन के अनुसार नहीं जाती, हम क्यों भयभीत हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं? आइए हम
इस प्रकार से कठिन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देने का कार्य बंद करें। सोचिए, जब शाऊल कलीसिया पर सताव का कार्य कर रहा था, परमेश्वर ने क्या किया? यरूशलेम में कलीसिया निर्माण का कार्य शुरू हुआ। पहली कलीसिया यरूशलेम में स्थापित हुई और वो कलीसिया गिनती में, गुणवत्ता में बढ़ रही थी, फल फूल रही थी। लेकिन अचानक से हम देखते हैं सताव का एक भयानक दौर शुरू हुआ। और कौन था उसका अगुवा? शाऊल नामक एक फरीसी। और शाऊल की अध्यक्षता में जो सताव का सिलसिला शुरू हुआ, उसके अंतर्गत क्या हुआ? हम पढ़ते हैं रोमियो प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 8 में। प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 8 में जो कलीसिया यरूशलेम शहर में फल फूल रही थी, बढ़ रही थी, प्रभु की महिमा कर रही थी, वो क्या हो गई? 8वें अध्याय के पहले आयत में हम पढ़ते हैं, शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में क्या हो गए? तितर बितर हो गए। तो परिस्थिति कैसी है? प्रतिकूल है। परिस्थिति कैसी है? आंकलन के अनुसार नहीं है। जो गणित प्रेरितों ने रखा होगा कि कैसे अब काम आगे बढ़ाएंगे, वो पूरा आंकलन क्या हो गया? बिगड़ गया। कलीसिया तितर बितर हो गई। कल तक कलीसिया स्वस्थ थी, प्रभु की सेवा कर रही थी, और आज अचानक से कलीसिया क्या हो गई? तितर बितर हो गई। हम अपने दृष्टिकोण से कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। लेकिन कुछ ही पद बाद, इसी 8वें अध्याय के अंत तक जब हम आते हैं, क्या होता है? बुराई की अवस्था थी जरूर, कलीसिया तितर बितर जरूर हो गई, लेकिन जब कलीसिया तितर बितर हुई, 4थे आयत में हम पढ़ते हैं, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। उसमें से कुछ लोग सामरिया में जाकर सुसमाचार सुनाए, और अध्याय 8 के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम पाते हैं, शुरुआत में केवल यरूशलेम में कलीसिया थी, लेकिन अब सामरिया में भी कलीसिया की स्थापना हो गई। तो अपने आप में अगर सताव को देखें, अरे यरूशलेम की कलीसिया के साथ बुरा हो गया हम कहेंगे, लेकिन जब व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत उस सताव को देखें, परमेश्वर ने उस बुराई की अवस्था के साथ क्या उत्पन्न किया? भलाई को उत्पन्न किया। पहले केवल यरूशलेम की कलीसिया थी, लेकिन अब सामरिया की कलीसिया भी मौजूद है। कैसे? एक बुराई का इस्तेमाल या एक सताव के परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने ये कार्य किया। तो भाई और बहनों, आइए हम समझें, परमेश्वर सभी चीज़ों में कार्यरत है। भली अवस्थाओं में, बुरी अवस्थाओं में, चाहे अवस्था परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, थोड़ा समय देकर देखें, प्रतिक्रिया के लिए इंतजार कीजिए, तब हम देख पाएंगे कि सभी चीज़ों में वाकई में परमेश्वर कार्यरत हैं, और तब हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। हम अपने जीवन को जब मुड़कर देखते हैं, मुझे यकीन है हम में से हर कोई ये कह सकता है कि कुछ बातें जीवन में हुई, जब वह बातें हुई तो हमें लगा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आज जब हम मुड़कर देखते हैं कि जब वो बात हुई, उसके बाद क्या क्या जीवन में हुआ, जब स्मरण करते हैं तो क्या समझ आता है कि उस बुराई की अवस्था से परमेश्वर ने क्या उत्पन्न किया? भलाई ही को उत्पन्न किया। तो आइए इस दूसरी सच्चाई को हम अपने जीवन में स्मरण रखें। परमेश्वर कार्यरत है और परमेश्वर सभी चीजों में कार्यरत है। तीसरी जो सच्चाई इस महानतम आश्वासन में से हम अपने लिए सीखते हैं, वो है हमारा परमेश्वर हर चीज में अच्छाई या भलाई लाने के लिए कार्य कर रहा है। हमारा परमेश्वर
हर बातों में भलाई उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर हर बातों में कार्य कर रहा है, परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। देखिए, हमारा परमेश्वर पूरी तरह से भला है, और क्योंकि वह पूरी तरीके से भला है, इसलिए उनके सभी कार्य उनकी भलाई की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर भला है और भलाई के कार्यों को करता है, और उनके लोगों की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवनों में वो कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर भला है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी भले ही हैं। ये तो बहुत सरल बात है समझने के लिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य कैसे होंगे? बुद्धिमानी के होंगे। एक मूर्ख व्यक्ति के कार्य कैसे होंगे? मूर्खता के होंगे। भले परमेश्वर के कार्य कैसे होंगे? भलाई के होंगे। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जिन कार्यों को करता है, वो अपने लोगों के जीवन में भलाई को आगे बढ़ाने के लिए ही करता है। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। अब प्रश्न उठता है, यहाँ किस भलाई की बात कही गई है? परमेश्वर किस भलाई को उत्पन्न करते हैं, यहाँ पौलुस कह रहे हैं। किस प्रकार की भलाई? यहाँ सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है, इस कथन को या इस प्रतिज्ञा को, इस आश्वासन को सामान्य तौर पर इस प्रयोग में इस्तेमाल हम पाते हैं कि सब बातें ठीक हो जाएंगी, सब बातें ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार से इस आश्वासन का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। हाँ, सब बातें अंत में ठीक हो जाएगी, सब बातें ठीक हो जाएगी। एक भौतिक तरीके से, एक सांसारिक तरीके से यह बात यहाँ पौलुस नहीं लिख रहे। यहाँ पौलुस भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण से सब बातें ठीक हो जाएगी, सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगी, ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ अगर हम इस वचन के संदर्भ को अपने स्मरण में लेकर आएं, यहाँ वचन का संदर्भ हमें क्या कह रहा है? यहाँ वचन का संदर्भ, इस वचन के आगे जो बातें लिखी हैं, पहले इस वचन से पहले जो बातें लिखी हैं और इस वचन के बाद में जो बातें लिखी हैं, उसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ परमेश्वर के उद्धार के कार्यक्रम की चर्चा की जा रही। संसार और पृथ्वी के संदर्भ में उद्धार के कार्यक्रम की चर्चा इससे पहले की गई, और 29 और 30 को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, वहां एक व्यक्ति विशेष के संबंध में परमेश्वर के उद्धार के कार्यक्रम की चर्चा की जा रही है। तो उद्धार के कार्यक्रम के संदर्भ में पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर सब बातों को के द्वारा भलाई को उत्पन्न करते हैं। तो उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत हमें इस भलाई को समझने की जरूरत है। तो किस भलाई के बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं, उसे अगर हमें समझना है सही मायने में, तो हमें 29वें पद को भी पढ़ना होगा। क्योंकि 28 के बाद 29 पद को जब पौलुस लिखते हैं, वहाँ क्योंकि शब्द का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। तो यहाँ जो क्योंकि शब्द है 28 और 29 आयत को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो 28वें आयत में पौलुस भलाई उत्पन्न करने के बारे में बात करते हैं। 29वें आयत में पौलुस उस भलाई का उल्लेख करते हैं। क्या है भलाई? जो सब बातें मिलकर उस सब बातों को मिलकर उत्पन्न करती है। किस भलाई के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं? 29 में हम पढ़ते हैं, पुत्र के स्वरूप में हमें बनाने की भलाई। पुत्र के स्वरूप में मुझे और आपको, पुत्र के स्वरूप में हमें बदलने का कार्य, वो है भलाई जिसके बारे में प्रेरित पौलुस इस आयत में हमसे बात कर रहे हैं। तो क्या है वो भलाई
जिसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सब बातों में कार्यरत है, किस भलाई को मेरे और आपके जीवन में लाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के सब बातों में कार्यरत है? उत्तर है यीशु मसीह की समानता में मुझे और आपको बदलने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन के हर परिस्थिति के द्वारा यीशु मसीह की समानता में हमें बदलने का कार्य किया जा रहा है, और यीशु मसीह की समानता में बदलना ही मेरे और आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम भलाई है। इस बात को आइए हम समझें। परमेश्वर जीवन के अच्छे बुरे सब प्रकार के परिस्थितियों के द्वारा हमारे अंतर्गत क्या लेकर आ रहे हैं? हमारे अंतर्गत चरित्र में बदलाव लेकर आ रहे हैं, हमें रूपांतरित कर रहे हैं, हमारे चरित्र को बदल रहे हैं। हमारे चरित्र में रूपांतरण लाने के लिए परमेश्वर जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को भेजने का कार्य, अनुमति देने का कार्य करते हैं, ताकि हम अपने स्वयं के मूल पहचान के अंतर्गत न दिखें, परंतु यीशु मसीह के पहचान के जैसे और अधिक जीवन में बदलते जाएं। जिस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेमी था, दयालु था, भला था, अनुकंपा दिखाने वाला था, सत्य पर चलने वाला था, उसी प्रकार से परमेश्वर जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमें भी प्रेम में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दयालु बनाने का काम कर रहे हैं, भलाई में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सत्य में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या यीशु की समानता में बदलने का काम कर रहे हैं। इस बात को हम ध्यान में रखें। और क्या होगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस लौटेंगे? उस दिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस लौटेगा, उस दिन क्या होगा हमारे साथ? ये जो भलाई उत्पन्न करने का कार्य है, मुझे और आपको यीशु की समानता में बदलने का कार्य है, वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3:2 में, पहला यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम इतना जानते हैं जब यीशु मसीह प्रकट होंगे हम यीशु मसीह के समान होंगे, क्योंकि यही है वो आखिरी भलाई या महानतम भलाई जिसे मेरे और आपके जीवन में उत्पन्न करने के लिए हर बातों में हमारा परमेश्वर कार्यरत है। आइए हम इस बात को अपने अंतर्गत रखें। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के समानता में बदलने के लिए हमारे जीवन में कार्यरत है, यह है वह अंतिम भलाई जिसको प्रभु हमारे जीवन में उत्पन्न करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस मार्ग में परमेश्वर भौतिक आशीषों को नहीं लाते। भौतिक आशीषों को या भौतिक भलाई को भी परमेश्वर उत्पन्न करते हैं, लेकिन अंततः जो लक्ष्य है, जो अंतिम भलाई है, उसका वास्ता भौतिक बातों से नहीं है, मुझे और आपको यीशु मसीह के समानता में बदलने से है उसका वास्ता। तो क्या है, किस भलाई को उत्पन्न करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में हर बातों में कार्यरत है? हमें यीशु की समानता में बदलने के लिए हमारा प्रभु सब बातों में हमारे जीवन में कार्यरत है। जब हम वचन को टटोलते हैं, इस पहलू को समझने के लिए एक उत्तम उदाहरण यूसुफ के रूप में हमारे जीवन हम वचन में पाते हैं। यूसुफ, पुराने नियम में उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ के जीवन में हम अलग अलग प्रकार के सताव को देखते हैं। उसका जीवन, वो परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर उससे बातें करते थे, लेकिन वो उसके जीवन में सताव, घर में सताव था, फिर बाहर उसके साथ बुरा हुआ,
उसके जीवन में बुराई की अनेक परिस्थितियों को हम पाते हैं। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के जीवन में क्या कार्य कर रहे थे? यूसुफ को पुराने नियम में किस बात के लिए जाना जाता है? यूसुफ को पुराने नियम के किरदारों में से यीशु मसीह के रूपक के रूप में जाना जाता है, टाइप। यीशु मसीह को दर्शाने वाला एक पुराने नियम का किरदार है यूसुफ। तो यीशु मसीह की समानता में बदलने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कार्य किया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और अगर यूसुफ ने स्वयं अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों को किस नजरिए से देखा, इस प्रश्न का जवाब जब हम वचन में ढूंढते हैं, हम क्या उत्तर पाते हैं? यूसुफ ने अपने जीवन में आने वाले कष्टों को किस नजरिए से देखा? उत्पत्ति 50 के 20 में हम यूसुफ के दृष्टिकोण को पाते हैं। उत्पत्ति 50 का 20 वहां लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यहां ये बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं, यह कोई साधारण रूप से लोगों के जान बच गए ऐसा वक्तव्य नहीं है। किन लोगों के जान बचे हैं? जिन लोगों का परमेश्वर के उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इस्राएलियों की बात हो रही है। तो जो भलाई उत्पन्न की गई, यूसुफ के जीवन में आए बुराइयों के माध्यम से जो भलाई उत्पन्न की गई, उसका वास्ता अंततः किसके साथ था? परमेश्वर के उद्धार के योजना के साथ था, और यूसुफ के जीवन में यीशु मसीह की समानता में उसे बदलने के साथ था, ताकि पुराने नियम के किरदारों में सर्वश्रेष्ठ रूप से जो व्यक्ति यीशु को दर्शाता है, उसमें हम किसको पाते हैं? यूसुफ को पाते हैं। तो जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, इस प्रश्न को ज़रूर अपने आप से पूछिएगा कि प्रभु इस परिस्थिति के द्वारा मेरे चरित्र में, मेरे मानसिकता में, मेरे दृष्टिकोण में किस प्रकार के बदलाव को लाना चाहते हैं। इस प्रश्न को ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमें यीशु की समानता में बदलना है, परमेश्वर का उद्देश्य। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम कठिनाइयों का, कष्टों का सामना नहीं करेंगे, तो हम उन कष्टों के उद्देश्य को अपने जीवन में शायद पूरा होने नहीं देंगे। इसलिए इस दृष्टिकोण को हमेशा अपने अंतर्गत रखें। तो तीसरी सच्चाई जो हमने इस कथन में से सीखा, महानतम आश्वासन में से सीखा, वो है परमेश्वर कार्यरत है, परमेश्वर हर बातों में कार्यरत है, परमेश्वर हर बातों में अच्छाई उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर कार्यरत है, परमेश्वर सब बातों में कार्यरत है, परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। किसके जीवन में, किसके जीवन के संबंध में ये बात सत्य है? यह है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न। ये किसके संदर्भ में हम, ये किस जीवन के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर फलाना के जीवन में कार्यरत है, फलाना के जीवन के सब बातों में कार्यरत है, हाँ, फलाना के जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। यह एक आम कथन नहीं है, यूनिवर्सल कथन नहीं है कि किसी पर भी यह कथन लागू हो, नहीं। ये सब पर लागू होने वाला कथन नहीं है कि परमेश्वर सभी के जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं, 28वें पद में पौलुस इस ग्रुप की पहचान व्यक्त कर रहे हैं। किसके जीवन में ये बात सत्य है? दो बातें उस पहचान के अंतर्गत 28वें पद में हम पढ़ते हैं। क्या है पहचान उन लोगों की जिनके जीवन में परमेश्वर कार्यरत है, सब बातों में भलाई उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है? पहली बात जो लिखी गई है वो है 28 के शुरुआत में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके जीवन में
परमेश्वर कार्यरत है, सब बातों में कार्यरत है, भलाई को उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। क्या ध्यान दीजिए, पौलुस ये नहीं कह रहे कि जो विश्वास करते हैं, पौलुस ये नहीं कह रहे जो विश्वास करते हैं, पौलुस ये कह रहे हैं जो प्रेम रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना एक निश्चित अनिवार्य सबूत है इस बात का कि हां फलाना व्यक्ति सचमुच विश्वास करता है। जो विश्वास करता है परमेश्वर में, वो परमेश्वर से अनिवार्य रूप से क्या करेगा? प्रेम करेगा। पहला पत्रस 1:8 जब हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर पर विश्वास करना कितने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं संग, उसका अंदाजा हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला पत्रस 1:8 वहां लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बिन देखे विश्वास करना, बिन देखे प्रेम रखना, दोनों को पत्रस एक ही प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, मानो पर्याय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अनिवार्य रूप से यीशु मसीह से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। देखिए, बाइबल में जिस प्रेम की चर्चा की गई है, प्रेम के बारे में बात कही गई है, वो केवल एक इमोशन नहीं है, भावना नहीं है, ना ही वह केवल एक मन में किया गया इरादा है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। प्रेम जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, न तो वो केवल एक भावना मात्र है, न केवल वो एक निर्णय मात्र है। जो प्रेम हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें भावना भी शामिल है, उसमें इरादा भी शामिल है, और वह प्रेम अपने आप में बहुत व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। तो परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या हुआ? किसी ने इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है परमेश्वर की ओर अपने हृदय को इस प्रकार से रखना कि हम जो कुछ करें इस निर्णय के साथ करें कि हम परमेश्वर को प्रसादित करने के लिए ही काम करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है यह निर्णय लेकर कार्य करना कि मैं जो भी करूंगा वो क्यों करूंगा? केवल और केवल परमेश्वर को प्रसादित करने के लिए ही करूंगा। यह है परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब। आइए हम अपने आप से ये एक सरल सवाल पूछें, जीवन में हम सब कुछ क्यों करते हैं? सब कुछ, सभी बातें जीवन में किस उद्देश्य के साथ की जाती है? परमेश्वर को प्रसादित करने का पहलू क्या शामिल है हमारी बातों में, या हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं? जो परमेश्वर से वास्तव में प्रेम रखता है वह सब बातों में परमेश्वर को प्रसादित करने का उद्देश्य रखता है, और इसके चलते वह कठिन परिस्थितियों का भी सामना बिना डगमगाए कर पाता है। परंतु अगर हम परमेश्वर का महज इस्तेमाल कर रहे हैं आशीष पाने के लिए, तो क्या करेंगे? जब कठिन परिस्थितियां आएगी तो हम परमेश्वर को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जैसे प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में कहा, मत्ती 13:20 और 21, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। उसके जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को प्रसादित करना है, ऐसी कोई भावना है ही नहीं। इसलिए जैसे ही सताव आया वो क्या करेगा? किनारे हो जाएगा। मुझे प्रभु यीशु नहीं चाहिए, वो अपने विश्वास को क्या कर देगा? छोड़ देगा। आइए भाई और बहनों, हम अपने आप से प्रश्न पूछें, हम प्रेम करते हैं प्रभु से? क्या इस प्रकार का एक पहलू है?
यीशु के साथ अपने संबंध में, या यीशु से बहुत आशीषें मिल रही है इसलिए यीशु चाहिए। जिस दिन उपद्रव मिलने लगेगा यीशु के कारण, उस दिन यीशु नहीं चाहिए। जब तक आशीष है यीशु चाहिए। आइए हम प्रेम करें, स्मरण कीजिए पतरस से प्रभु यीशु ने क्या पूछा। वो विश्वास से क्या हो गया था, गिर गया था। उसने विश्वास को त्याग दिया था। उस लड़की के सामने उसने कहा मैं नहीं जानता यीशु को। लेकिन जब उस घटना के बाद, प्रभु के मृतकों में से जी उठने के बाद, प्रभु ने पतरस के सामने आए, पतरस से प्रभु ने ये नहीं पूछा पतरस तू क्या विश्वास करता है मुझसे। पतरस से क्या पूछा प्रभु ने, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु ने ये नहीं पूछा क्या तू मुझ पर विश्वास करता है। पतरस से प्रभु ने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है। हमसे भी प्रभु यही पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। जो प्रेम करता है वो परिस्थितियों में कभी भी प्रेम करने वाले को त्यागेगा नहीं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो बना रहेगा उस प्रेम में। पौलुस, पतरस जैसे लोग परमेश्वर के लिए इतना दुख दर्द क्यों उठा पाए, क्योंकि वो अपने जीवन में क्या कह पाए, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। पौलुस ने भी कहा परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। पतरस ने भी कहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। क्या हम कह पाएंगे हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। आइए इस सवाल को अपने आप से पूछें। ये जो आश्वासन है केवल प्रेम करने वालों के लिए है, इस कंडीशन को भी याद रखिएगा। दूसरी जो पहचान, किनके जीवन, कौन है वह जिनके जीवन में प्रभु भलाई को उत्पन्न करते हैं। दूसरी पहचान जो प्रभु पौलुस यहाँ लिखते हैं वो 28 के अंत में है। पहली पहचान जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दूसरी पहचान क्या है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, मतलब बुलाए हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्यरत है और सब बातों में कार्यरत है, भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। यहां जब पौलुस कहते हैं कि प्रेम रखने वालों के, बुलाए गए लोगों के जीवन में प्रभु कार्यरत है, भलाई उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है, इसका मतलब 2 अलग अलग ग्रुप नहीं हुए, ये एक ही समूह को दर्शाने वाले 2 अलग अलग पहचान है। दिव्य दृष्टिकोण से, स्वर्ग के दृष्टिकोण से यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग कौन हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। जब तक प्रभु हमें नहीं बुलाते हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम परमेश्वर से प्रेम क्यों कर पा रहे हैं, क्यों पौलुस और पतरस परमेश्वर से प्रेम कर पाए, क्योंकि वो कौन थे, बुलाए हुए लोग थे। बुलाए हुए लोगों की क्या है पहचान, बुलाए हुए लोगों की पहचान है वो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने बुलाया है, ये कोई सूची परमेश्वर ने जारी नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है। ये तथ्य तब सामने आता है जब हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को देखते हैं। इससे यह बात हमें मालूम होती है। यहाँ जिस अर्थ में बुलाए शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो एक सामान्य अर्थ में नहीं है। मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय में प्रभु ने इस शब्द का इस्तेमाल एक सामान्य रूप में किया। सामान्य रूप में परमेश्वर ने सबको बुलाया है, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने सबको बुलाने का काम किया है। लेकिन यहाँ जिस बुलाहट के बारे में बात कही गई है उसका लेना देना विशेष बुलाहट के साथ है, उद्धार के लिए बुलाए हुए लोगों के साथ है। इस बुलाहट का वास्ता, उसके बारे में हम अगली बार इन्हीं आयतों में से विस्तार से सीखेंगे। अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है। यहाँ जिस बुलाहट के बारे में बात की गई है वो एक प्रभावशाली बुलाहट है, मतलब जितनों को बुलाया है उतने विश्वास में ज़रूर आएंगे। 100 को बुलाया है तो 100 विश्वास करेंगे, 100 प्रेम करेंगे, 99 तक भी संख्या सीमित नहीं रहेगी। ये प्रभावशाली बुलाहट है।
प्रभु ने प्रभावशाली बुलाहट के द्वारा हम जैसे खोए हुओं को, भटके हुओं को अपने नजदीक बुलाया और हमारे हृदय में अपने प्रेम को उंडेला और हमें प्रेम करने की क्षमता दी। और उस प्रेम के द्वारा आज हम इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी पहचान क्या है। हम वो लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर कार्यरत है, जीवन के हर बातों में परमेश्वर कार्यरत है और भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए, यीशु मसीह की समानता में हमें बदलने के लिए परमेश्वर कार्यरत है। भाइयों और बहनों, आइए हम इस महानतम आश्वासन को अपने जीवन में दृढ़ता से थामे रहें और इस महानतम आश्वासन के अंतर्गत अपने जीवन को जिएं। प्रभु कार्य कर रहा है, सब बातों में कार्य कर रहा है और भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। हमें घबराने की, डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। और इस बात को स्मरण रखिए, हम बुलाए गए लोग हैं, इसलिए प्रेम में और आगे बढ़ें। और अगर हमने अब तक विश्वास नहीं किया, अब तक प्रेम की भावना हमारे अंदर नहीं आई, आज ही अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपें और यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।